हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। आज मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और इस पे मैं बात करूँगा आपसे। लेट अस स्टार्ट, मेरे साथ बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए, आई इन्वर्टेड कोमास इज़ नॉट यूज्ड इन। तो देखो, इन्वर्टेड कोमास जो है ना, किसके अंदर यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट, ऑप्शन सी एक्टिव, ऑप्शन डी पैसिव। तो देखो, इन्वर्टेड कोमास जो है ना वो डायरेक्ट स्पीच में यूज़ किया जाता है, लेकिन नहीं किया जाता है बी इनडायरेक्ट में भी किया जाता है और पैसिव में भी किया जाता है और एक्टिव में भी किया जाता है। इसका मतलब मैं इसको तो है ना इरेज कर दूंगा, तो अभी मेरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि इन्वर्टेड कोमास इज़ यूज्ड इन। तो बनेगा ऑप्शन क्या, डायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास का यूज़ किया जाता है और यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, इट इज़। पता लगाना कि ये कैसा सेंटेंस है। नंबर एक, डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। देखो, सबसे बड़ी बात, पहली बात ये है, अभी पहला जो क्वेश्चन आया था आपका कि अगर इन्वर्टेड कोमास है और दो पार्ट है, नंबर एक ये वाला और नंबर सेकंड आपका ये वाला, तो बाई से वेरी सिंपल है कि ये डायरेक्ट स्पीच होगा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, कंजक्शन अगर यहाँ पे लग जाता दैट तो आपका हो जाता है इनडायरेक्ट, जो ये सेंटेंस इस टाइम नहीं है। एक्टिव वॉइस कब होता, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये वाला सारा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, डायरेक्ट नरेशन हैज़ पार्ट्स। देखो, डायरेक्ट नरेशन जो है ना, मतलब डायरेक्ट नरेशन जो है ना वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अभी अभी हमने जो सेकंड क्वेश्चन देखा था उसमें दो पार्ट देखे थे, एक इन्वर्टेड कोमास से पहला वाला, एक इन्वर्टेड कोमास से पहला वाला और एक इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला होता है। तो देखो, रिपोर्टिंग वर्ब तो उसका हिस्सा होता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच भी होता है। ये जो रिपोर्टेड पार्ट है ना, ये इसका हिस्सा होता है, इस वाले का हिस्सा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बनेगा क्या, सी। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, वन ऑफ देम इज़ नॉट द टेंस। इनमें से एक टेंस नहीं है। ऑप्शन ए असर्टिव, ऑप्शन बी पास्ट, ऑप्शन सी फ्यूचर, ऑप्शन डी प्रेजेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका एक तरह से असर्टिव। तो असर्टिव जो है ना वो सेंटेंस है, ना कि टेंस है, जबकि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये सब क्या है, मतलब एक तरह से टेंसेज हैं। आसिफ विल से रहनुमा इज़ वेरी डॉट डॉट। ठीक है, आसिफ विल से, तो आसिफ विल से दैट रहनुमा इज़ वेरी क्या है, मतलब इंटेलिजेंट की ना राइट स्पेलिंग फाइंड करना है। तो देखो, INTELLIGENT, तो राइट स्पेलिंग हो जाएगा बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी की सभी आपकी रॉन्ग हो जाएंगी, मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स, वन ऑफ देम इज़ रॉन्ग। देखो, इनमें से ना एक गलत है। ओके, देखो जो यहाँ पे बात की गई है किसकी, डायरेक्ट से। जब डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो ना, तो उसकी बात कर रहा है। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये रहा, तो ये ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, इंडेफिनिट दे रखा है। तो इसको मैं काट करके ना यहाँ पे ना इंडेफिनिट कर दूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो देखो, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, देखो ये भी गलत है आपका। तो ये जो है ना यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में, ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन गलत हुआ ना वो आपका सी और ए दोनों गलत थे, सी और ए दोनों गलत थे। और यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, समझा दिया अच्छे से। ठीक है, आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मे, कैन, शैल, विल आर वर्ब। ठीक है, ये कैसी वर्ब है। तो देखो, सबसे पहले लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और मॉडल वर्ब। देखो, मैं बात करता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब वो होती हैं जैसे कि सहायक क्रियाएं होती हैं ना। ठीक है, लिंकिंग वर्ब का मतलब इज़, आर, एम, वाज, वर, ये आपकी आ जाएंगी। ठीक है,
तो देखो ये जो मॉडल वर्ब है ना यहाँ पे, अब मॉडल की ना स्पेलिंग ना यहाँ पे ई, ए की जगह ना ई लग रहा है। तो आप मुझे ना कमेंट में सेंड करके बताएंगे कि मॉडल जो वर्ब की बात की गई है ना वो MODEL होता है या MODEL होता है, लेकिन यहाँ पे ना MODEL ना 90% जाएगा आपका, 90% जाएगा, 10% सिर्फ आपका ए पे जाएगा। एक मॉडल वो होता है कि आप कौन से मॉडल हैं, ठीक है, ए वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपका डी ऑप्शन इज़ राइट। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। चलो, द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन एक पूरा आपका सेंटेंस है। तो ये बताना है कि कैसा सेंटेंस है। देखो इन्वर्टेड कॉमास आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। ये वाले इनडायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट है, ठीक है। चलो आओ देखो, हैबिचुअल सेंटेंसेस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कंडीशनल सेंटेंस है, या ऑल है, सभी है। तो देखो यहाँ पे ना एक तरह से ना हैबिचुअल तो होने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि सूरज जो है ना उसकी बात की गई है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ। कंडीशनल भी नहीं है आपका, ठीक है, और ऑल भी नहीं है आपका। तो ऑप्शन बने आपका बी, राइट ऑप्शन होगा आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। रहनुमा सेड टू अफीफा द सन इज़ इन वेस्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है और वेरी इजी क्वेश्चन है आपका। और देखो रहनुमा यहाँ पे, ठीक है, रहनुमा सेड टू अफीफा द सन इज़ इन द वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है, जबकि ईस्ट का मतलब पूरब होता है। तो ईस्ट से ना सूरज निकलता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपीयरिंग आ जाएगा, राइजिंग आ जाएगा। जबकि राइज का मतलब क्या होता है, मतलब उठना होता है। सेटिंग का मतलब क्या होता है, छिपना होता है। होल्डिंग का मतलब, हीडिंग का मतलब क्या होता है, छिपना होता है। अपीयरिंग का मतलब क्या होता है, प्रकट होना होता है। तो देखो अपीयरिंग और ये जो है ना ये तो आएंगे नहीं, अपीयरिंग और राइजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना वेस्ट आ रहा है ना, पश्चिम में छिपता है, तो यहाँ पे सेटिंग आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिशा की तरह। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है। तो इन आया तो आर्टिकल द आ गया, इन द वेस्ट आ गया, ठीक है। ना कि इन वेस्ट लगाएंगे, कब लगाएंगे, इन वेस्ट कब लगाएंगे, जब इन ना होता तब दा भी नहीं आता, ठीक है। तो इन से पहले दिशा से पहले आर्टिकल आएगा और उससे पहले प्रीपोजिशन आएगी। देखो यहाँ पे दिशा डायरेक्शन आ गया, उसके पहले आर्टिकल आ गया और फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन आ गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, वन ऑफ देम इज़ नॉट नाउन। इनमें से ना एक नाउन नहीं है। तो देखो एग्जामिनेशन आपका, जिन वर्ड्स के लास्ट में TION आता है वो अक्सर नाउन होते हैं, देम सेल्व्स नहीं आएगा नाउन। देखो ये तो नाउन हो गया, तो सिंपल सी बात है, इन तीनों में से एक होगा। स्कूल भी नाउन है आपका और स्टोरीज़ भी नाउन है आपका, जबकि देम सेल्व्स एक प्रोनाउन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, देम सेल्व्स। आगे, अफीफ़ा सेड टू मी दिस एरोप्लेन इज़ नॉट योर्स, फाइंड द प्रोनाउन। देखो इस पूरे सेंटेंस में ना मुझे प्रोनाउन को फाइंड करना है। तो अफीफ़ा, ठीक है, ने कहा किससे, मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, ठीक है। तो दिस एरोप्लेन इज़ नॉट योर्स, तो देखो यहाँ पे जो योर्स है ना, देखो दिस क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एरोप्लेन से पहले आ रहा है। इसके बाद इज़ आ रहा है, तो एरोप्लेन के अकॉर्डिंग आ रहा है। नॉट तो एडवर्ब है जो निगेटिव सेंस में आएगा, और यहाँ पर ना योर्स आ जाएगा। योर्स ही यहाँ पर प्रोनाउन आएगा, इज़ नहीं होगा। इज़ एक वर्ब है, एरोप्लेन नाउन है, नॉट एक एडवर्ब है, और योर्स इज़ द प्रोनाउन। ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर इज़ द बुक बाय, ठीक है। तो नंबर 1, फर्डिनेंड डी सॉसर की ये बुक नहीं है। फर्डिनेंड डी सॉसर इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज। चार्ल्स लैम्ब जो है वो उन्होंने भी, उनको भी नहीं कहा जाता है। T.S. एलियट को भी नहीं कहा जाता है, जबकि A.V. मार्टिनेट इज़ द राइट ऑप्शन होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर डी। द फादर सेड टू हिज सन यू मस्ट टेक सम डेली, ठीक है। तो द फादर का मतलब पिताजी ने अपने बेटे से कहा। ये कैसा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लग करके आ रहा है, ठीक है। यू मस्ट टेक सम, ठीक है। अब यहाँ पर रिवाइज नहीं होगा, रिपीट ये भी गलत है आपका, एक्सरसाइज भी नहीं होगा, जबकि प्रैक्टिस होना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला होगा, क्यों? क्योंकि ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसलिए मुझे नाउन चाहिएगा। क्योंकि एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव कौन है, सम है, और सम के बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा। इज़ राइट, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। सेड टू इज़ नॉट चेंज इनटू, सेड टू का को नहीं बदला जाता है। नंबर 1, आस्केड में बदल देते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल देता है, जबकि वेदर में, चलो टोल्ड में भी बदल देता है, जबकि वेदर में नहीं बदलते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी,
तो वेदर का मतलब एक कंजक्शन है जो दैट के साथ ही इस्तेमाल होता है, जबकि आस्क्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है, इंक्वायर्ड ऑफ भी इंटरोगेटिव में आता है, और टोल्ड जो है वो असर्टिव सेंटेंस में आता है। वन ऑफ देम इज़ नॉट सेंटेंस, इनमें से एक सेंटेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी एंड डी। तो असर्टिव सेंटेंस, फ्यूचर सेंटेंस, इम्पेरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेम इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखो वन ऑफ देम इज़ नॉट सेंटेंस, इनमें सेंटेंस की बात की गई है ना। तो देखो असर्टिव भी सेंटेंस होता है, ठीक है, ऑप्टेटिव भी होता है, इंटरोगेटिव भी होता है, फ्यूचर नहीं होता है। और पूरे जो सेंटेंस होते हैं वो 5 होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन कभी कभी ना ये आपको ऐसे भी मिलेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एंड इंपेरेटिव सेंटेंस या उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो मेरी वीडियोस कैसी लगी आपको आप ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो मैं लेकर के आता हूँ, और आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि मुझे आपका बड़ा प्यार मिलता है और मोटिवेशन मिलता है मुझे, और मैं मोटिवेट भी रहता हूँ इस चीज़ से, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को दोस्तों में लाइक कर दें, शेयर कर दें, और लाइक करें और दोस्तों में लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलता हूँ मैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।